पहुंचे हैं, सीधे लाइव तस्वीर। ये गुंडागिरी कांग्रेस की देन, ये माफियागिरी ये कांग्रेस की देन। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस इस समस्या का बोझा है और भारतीय जनता पार्टी देश की समस्या का समाधान का नाम है। समाधान भाजपा है, मोदी है। समस्या का समाधान मोदी जी के माध्यम से हुआ है और होगा भी। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे? हिंदू मंदिरों को एक समय में मुगल कालखंड में अपवित्र करके, क्षतिग्रस्त करके, तोड़ करके वहां गुलामी के ढांचे खड़े कर दिए गए थे। अयोध्या में ही आपके सामने अयोध्या उदाहरण है। 500 वर्ष पहले बाबर के समय राम मंदिर को तोड़ दिया गया, उसके ऊपर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया। हम आंदोलन करते थे, कांग्रेस की सरकारें तो विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान कार्यक्रम में सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, सतीश पुनिया मौजूद रहे। संकल्प पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने वादा किया कि गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कमेटी बनवाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार करवाई जाएगी और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी। वहीं मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही भाजपा ने 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसकी भी बात कही है। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया। वो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये संकल्प पत्र जारी किया गया। जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया है। तो अब आपको संकल्प पत्र की आपको बता दें 10 मुख्य बातें बताने जा रहे हैं जिन पर जेपी नड्डा ने अधिक जोर दिया। इनमें नंबर 1 पर है 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। दूसरे नंबर की अगर हम बात कर ले तो हर जिले में महिला थाना खुलेगा। तो पहले की अगर हम बात करें, संकल्प पत्र में जो 10 बड़ी बातें कही गई हैं उसमें अगर दूसरे की बात कर ले तो हर जिले में महिला थाना खुलेगा और हर देखिए थाने में महिला डेस्क भी होगी। चौथी, गांवों में अब कहीं ना कहीं 6 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और लगातार देखिए 10 बड़ी बातें संकल्प पत्र में कही गई हैं। 5वीं अगर हम बता दें तो 12वीं की छात्राओं को 14,000 रुपए दिए जाएंगे। तो गांवों में 6 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग की बात कही गई है। 12वीं की छात्राओं को 14,000 रुपए देने की बात कही गई है। 2.5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये भी बात कही गई है। फ्री स्कूटी योजना की शुरुआत की जाएगी। तो संकल्प पत्र की ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस रहने वाला है और 40,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाला है और रीजनल हेरिटेज सेंटर भी खोला जाएगा। तो ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं संकल्प पत्र की, जो आज संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। 10 बड़ी बातें जो है वो हम आपको बता रहे हैं। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहने वाला है और 2.5 लाख नई सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, ये भी बात कही गई है। रीजनल हेरिटेज सेंटर खोला जाएगा, यानी कि चुनाव है और उससे पहले देखिए अब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इसमें 10 जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 12वीं की छात्राओं को 14,000 देने की बात कही गई है। साथ ही साथ हर थाने में महिला डेस्क खुलेगा, क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी ये बात कहती आई है कि लगातार ये देखने को मिला है कि महिला अपराध बढ़ता ही जा रहा है और उसी को देखिए अंकुश लगाने के लिए अब यहाँ पर
हर जगह पर कहा गया है कि विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस की बात कही गई है। 2.5 लाख सरकारी नौकरियां, ये भी बात कही गई है। साथ ही साथ देखिए फ्री स्कूटी की भी बात कही गई है। मैं यहां आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है। और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए जिसको कहा जाए वैसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। तो कर्जमाफी आपको मालूम है, उसमें वादा खिलाफी हुई। लगभग 19,400 किसानों की भूमि को कुर्क किया गया है। फर्टिलाइजर स्कैम, उसमें अशोक गहलोत जी के ब्रदर ने, भाई ने सबसे पहले तो गेहूं की खेती व गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2,700 रुपए में खरीदी की जाएगी और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा 2,700 रुपीज पर क्विंटल किसानों को। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से एक कंपनसेशन पॉलिसी बनेगी जिसमें जिन किसानों का भूमि को कुर्क की गई है उनको हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं और उनको हम कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसका काम होगा। 19,400 किसान हैं जिनकी भूमि कुर्क हुई है। महिलाओं के लिए जो मूल बात है वो सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा। उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। एम्स की तर्ज पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तर्ज पर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर हर डिवीजन में एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये हर डिवीजन में खोला जाएगा। और इसके साथ साथ हम 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स यूथ के लिए इस स्टेट में 5 साल में मुहैया कराएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे। ये बात भी हम आपको बताना चाहते हैं। जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जारी रहेगी। तो टोंक से बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमित शाह का प्रदेश दौरा स्थगित और देवली में बीजेपी की चुनावी सभा। आपको बता दें कि अमित शाह की जगह स्मृति ईरानी देवली आएंगी और देवली में चुनावी सभा का कार्यक्रम यथावत रहेगा। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया मौजूद रहेंगे और सभा में रमेश बिधूड़ी भी मौजूद रहेंगे। विजय बैंसला के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज चुनावी सभा करने वाले थे। अमित शाह की जगह अब स्मृति ईरानी यहां आएगी। स्वास्थ्य कारणों की वजह से अमित शाह का जो दौरा है वो प्रदेश भर का जो दौरा है वो कैंसिल हो गया है। हमारे साथ नरेश जी बंसल अभी मौजूद है। जो तैयारियां हैं वो चुनावी सभा की वो यथावत है। स्मृति ईरानी है यहाँ संबोधित करेगी। प्रदेश के बड़े नेता भी यहाँ मौजूद रहेंगे। जिले के जो तमाम पदाधिकारी है वो यहाँ पर है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है वो यहाँ आएंगे। जो विजय बैंसला यहाँ के प्रत्याशी हैं देवली उनियारा से, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया समेत रमेश बिधूड़ी और तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे। अमित शाह जी की जगह अब स्मृति ईरानी यहाँ आ रही है। किस तरह का कार्यक्रम आगे रहने वाला है? कार्यक्रम यथावत है, उसमें कोई चेंजेज नहीं है। कई बार किसी व्यस्तता के कारण, अस्वस्थता के कारण कार्यक्रम कैंसिल हो जाते हैं। हमारा कार्यक्रम उत्साह में कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ता हजारों की संख्या में यहाँ पर अभी आ जाएंगे। स्मृति ईरानी जी को भी सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, चुनावी दौर है, विधानसभा चुनाव है, बड़े जो केंद्रीय नेता वो उनका दौरे लगातार है। क्या माहौल बदलेगा?
बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार माहौल बदल रहा है। बड़े नेताओं के आने से जनता में बहुत उत्साह है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कुशासन, पेपर लीक और महिला अत्याचार के खिलाफ जनता में भयंकर आक्रोश है और राजस्थान में लगभग 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। टोंक जिले की 4 सीटें समेत देवली जो ये वो जगह है जहां बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर समेत 4 से 5 जिले का ये सेंटर है। ऐसे में इस तरह की यहाँ बड़ी सभा क्या मैसेज देने वाली है? बिल्कुल, हमारे जो ये देवली हेड क्वार्टर है ये आसपास के 5 जिलों की सीमाओं को जोड़ता है। भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, बूंदी और अजमेर। इन जो 5 जिलों में जो मैसेज जाएगा, क्योंकि हमारी टोंक जिले की 4 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं, जीतेंगे। इसके अलावा हमारा जो भीलवाड़ा है, अजमेर है, इधर बूंदी की जो सीमाएं लगती हुई है, सब जगह बहुत बढ़िया वातावरण है और बहुत बढ़िया संदेश यहाँ से जाने वाला है। तो राजस्थान के रण में राहुल, आपको बता दें कि चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में सभा करेंगे। तारानगर, बालाजी, जोहड़ में आम सभा होगी। राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत भी मौजूद रहने वाले हैं। एयरपोर्ट पर 7 गहलोत और पायलट दिखेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत होगी, राहुल की तरफ से ये कहा गया है। गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तारानगर, बालाजी, जोहड़ में आम सभा होनी है और राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहने वाले हैं। देखिए महज कुछ ही दिन बाकी है जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद सर। नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। तो वहीं इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी घबरा गई है, इस बार का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होगा। इस दौरान सीएम गहलोत ने कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। राहुल जी की रैली है, खड़गे साहब की रैली है, उसके बाद प्रियंका जी की रैली है। मैं समझता हूँ कि हमारा मुद्दा जो है वो गारंटी है, विकास है, गुड गवर्नेंस है जो हमने दी है। कानून पास किए हैं बहुत क्रांतिकारी, किसानों के लिए भी और गिग वर्कर्स के लिए भी। मिनिमम इनकम गारंटी कानून पास किया है और जो 10 महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी है और 7 गारंटी आगे दी है। एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम लोगों ने कहा है चुनाव जो है लोकल मुद्दे जो हमारे राज्य के हैं, यदि विकास के, उनके आधार पर हमें चुनाव लड़ना है। अब ये घबराए हुए हैं, कोई जवाब दे नहीं पा रहे लोग, इनके पास कोई तथ्य नहीं है बोलने के। हमारे प्रोग्राम पॉलिसी पे बात नहीं कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र भी होना चाहिए था। अब ये खाली झूठे आरोप लगा देखते हो, फिर थोड़ा ये धर्म के पुट देकर राजनीति करना चाहते हैं और इनके नेता बाहर जाते हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है घबराए हुए हैं। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे, वैभव गहलोत को ईडी ने बुलाया। ईडी मुख्यालय में होगी वैभव से पूछताछ। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ईडी ने दिया था वैभव को समन और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत हैं, फेमा से जुड़े मामले में पूछताछ होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए इससे पहले भी वैभव गहलोत को समन दिया गया था और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। फेमा मामले में एक बार फिर से अब वैभव गहलोत से पूछताछ की जाएगी। ईडी मुख्यालय में वैभव गहलोत से पूछताछ होगी और कुछ दिनों पहले ही ईडी ने देखे वैभव गहलोत को समन भेजा था। तो बायतू में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस सरकार पर हमला किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बायतू की सभा में बाड़मेर के सीडी प्रकरण पर सीएम को घेरने की कोशिश की और आरोप लगाया कि प्रदेश में 2 सीडी प्रकरण हुए। बाड़मेर के सीडी प्रकरण को दबाने के लिए आईजीपी स्तर के अधिकारी ने 400 पुलिसकर्मियों के साथ डेरा डाल करके लोगों को मारा पीटा और टॉर्चर किया। इसके साथ ही जोशी ने कहा कि कोई भी पापी हो, जिसने पाप किया हो, उसे ज्यादा समय तक नहीं बचाया जा सकता है। देर है लेकिन अंधेर नहीं। 7 दिन तक लगातार जो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर लगे रहे और जो आज ऐतिहासिक सभा है उसके ऊपर उनसे बातचीत करते हैं। सर कितनी सफल मानते हैं सभा को? ऐतिहासिक
अब तक की सबसे ऐतिहासिक सभा थी और ये विश्वास है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का अथाह समूह उनको सुनने के लिए यहाँ पहुंचा और उनको धन्यवाद देने के लिए पहुंचा कि आपने 9.5 वर्ष में जो कहा वो करके दिखाया और असंभव को भी संभव करके दिखाया। ये विश्वास है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के प्रति, ये अथाह प्रेम अटूट विश्वास आदरणीय मोदी जी के प्रति। क्या 10 सीटों को साधने की कोशिश होगी? प्रभाव कितना पड़ेगा? देखिए, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और यही अटूट विश्वास है और मैं सोचता हूँ 10 ही सीटों पर नहीं, पूरे मारवाड़ में आदरणीय मोदी जी के आने का प्रभाव दिखेगा। आपने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, आपने युवाओं के साथ वादा खिलाफी की, आप महिलाओं के साथ जस्टिस नहीं कर पाए, आप राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया, भ्रष्टाचार में राजस्थान को 1 नंबर पर लाके खड़ा कर दिया। तो करौली के सर्किट हाउस में न्यायिक अधिकारियों के आवास में महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर चंदन चोरों ने चंदन के 5 पेड़ काट करके न्यायिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। पिछले 1 महीने में चंदन चोरी की यह तीसरी घटना है। गौरतलब है कि सर्किट हाउस में 500 से भी ज्यादा चंदन के पेड़ थे, जिनमें से 420 से ज्यादा पेड़ चोरी हो चुके हैं, जबकि सर्किट हाउस में सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी भी है। सर्किट हाउस में मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे लोगों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी भारी विडंबना है कि यहीं पे पुलिस चौकी भी है और जस्ट बगल से ही ये 5 पेड़ काट के ले गए चंदन तस्कर, और जो ऊपर का जो था हिस्सा जो कोई काम में नहीं आता उसको छोड़ गए और उसका जो मोटा तना था वो लेके साथ में गए। और अभी तक किसी को कोई जानकारी ही नहीं है, न तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति, न ही कोई यहाँ पे जो चौकी वाला व्यक्ति, वो कोई नज़र नहीं आ रहा है ताकि यहाँ पे आके देख सकें और बताएं। प्रचंड मतों से विजय करिए, एक इतिहास बनाइए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाइए और फिर से एक बार पार्टी को जिताकर सेवा का मौका दीजिए और ये काम कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। हाउस टू हाउस, मैन टू मैन, हमको घर घर जाना होगा। कुछ लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करते क्योंकि वो कन्विंस नहीं कर सकते, इसलिए हमको लोगों को सही बात बताना है, विश्वास को जगाना है, भाजपा को जिताना है और कमल पर बटन दबाना है। तो ये काम आप पूरी शक्ति और ताकत के साथ करिए, घर घर जाइए, यही आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे नितिन गडकरी को, जो कि जनसभा को संबोधित कर रहे थे और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए नजर आए। तो गडकरी की बड़ी बातें, कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो टोंक से बड़ी जानकारी आपको दे दे, देवली में बीजेपी की चुनावी सभा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सभा स्थल पहुंची। आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी और विजय बैंसला ने स्वागत किया है। विजय बैंसला के समर्थन में बीजेपी की सभा, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिला प्रभारी रमेश बिधूड़ी, जम्मू कश्मीर के विधायक रणबीर सिंह पठानिया मौजूद। और आपको बता दें कि कांग्रेस और बसपा के पदाधिकारियों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। स्मृति ईरानी और विजय बैंसला ने बीजेपी का दुपट्टा पहनाया है। तो स्मृति ईरानी देखिए सभा स्थल पर पहुंच चुकी हैं और थोड़ी ही देर में सभा को संबोधित करेंगी। जैसे ही स्मृति ईरानी पहुंची तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। विजय बैंसला के समर्थन में बीजेपी की ये सभा होगी। कांग्रेस और बसपा के पदाधिकारियों ने देखिए सदस्यता ली है, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है। और देवली में बीजेपी की चुनावी सभा होने जा रही है। स्मृति ईरानी पहुंच चुकी हैं सभा स्थल पर और कुछ ही देर में सभा को संबोधित करेंगी। तो रमेश बिधूड़ी और विजय बैंसला ने स्वागत किया। जैसे ही स्मृति ईरानी पहुंची, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि विजय बैंसला के समर्थन में यहां पर सभा को संबोधित करेंगी। तो देवली में बीजेपी की चुनावी सभा होनी है। टोंक से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सभा स्थल पर पहुंची है। बचती है वहां मातम छाता है साहब, ये इस बात का द्योतक है
कि आपने जो करना था वो कर दिया और बाकी सारी जनता 25 तारीख को कर डालेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मेरे को आप आशीर्वाद दीजिए कि हम सब मिलकर के एक नई रचना यहां रचें, और मैं स्मृति ईरानी जी को निवेदन करता हूं कि आप आए और अपने आशीर्वचन दें। मैं आपको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बोलो बोलो भारत माता की। वीरों की भूमि पर आकर जब मंच पर सुखबीर जी और स्वयं रमेश बिधूड़ी बैठे हो, स्नेही बहनें पधारी हो, सम्मानित भाई उपस्थित हो, तो मां भारती का जयकारा कुछ ऐसा लगना चाहिए कि कांग्रेस का वो युवराज जिसको हमने अमेठी में पछाड़ा, जिसने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया, ऐसे उद्दंड व्यक्ति के कानों तक आपकी आवाज जानी चाहिए। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय रमेश बिधूड़ी जी, सुखबीर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी, जम्मू से पधारे हमारे विधायक आदरणीय रणवीर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, सभी सम्मानित पदाधिकारी, और आज भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद देने आए हमारे बुजुर्गों को, स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। विजय जी, आज आपने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस पार्टी तंत्र का इस प्रकार से उपयोग कर रही है कि दहशत फैले भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में। आज रमेश बिधूड़ी इस बात के साक्षी हैं कि डर उनको लगता है जिनका सरदार मूर्ख हो। हम शेर की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कितना भी डरा लो, डरने वालों में से हम नहीं हैं। करिश्मा देखिए उस नेता का। मैंने नेता का नाम नहीं लिया, मैंने कहा एक तरफ सरदार जिनका मूर्ख, दूसरी तरफ जिस पार्टी का नेता शेर, और जैसे ही मैंने कहा नेता शेर की तरह दहाड़ता है, शेर की तरह सिंहावलोकन करता है, शेर की तरह भारत का नाम रोशन करता है, तो जनता के मुख से शेर की नाम आया। उस जुझारू नेता का नाम क्या है? उस जुझारू नेता का नाम क्या है? उस जुझारू नेता का नाम क्या है? आज जब जनता खुद जानती है कि वो कौन है जिसने एक सामान्य गरीब परिवार में जन्म लेकर यह संकल्प किया कि जब मेरे पास सेवा का मौका आएगा तो गरीब और गरीब नहीं हो पाएगा, नागरिक कमल का बटन दबाएगा और विकास के नवयुग तक उस नागरिक को भाजपा की सरकार ले जाएगी। ऐसा संकल्प, और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाले नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। आज यहां पर मैं एक ऐसे दिन आई हूं जब मात्र 24 घंटे पहले क्षेत्र की जनता ने भैया दूज का त्योहार मनाया। दूज का त्योहार ऐसा कि बहनें बिना किसी अपेक्षा के भाई के तिलक करके भाई के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती है। भाई भी बिना मांगे
बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और बहन को अपना संकल्प देता है कि जब तक वो जीवित है, जब तक उसमें प्राण है, तब तक वो बहन का संरक्षण करता रहेगा। आज यहां जो भाई उपस्थित हैं, उनसे पूछना चाहती हूं, आपने भी दूज का त्योहार मनाया होगा, माथे पर तिलक लगाया होगा, बहन को सुरक्षा का आश्वासन दिलाया होगा। उन भाइयों से पूछना चाहती हूं, कैसा लगा उस भाई को जब भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसका बलात्कार होता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, भट्टी में फेंक दिया जाता है और लड़की का केवल एक हाथ बाहर रह जाता है। आप सोचिए, उस बेटी के परिवार के दुख की आप कल्पना कीजिए। जो बेटी की पहचान करना भी चाहे तो कैसे करें? बेटी का मात्र एक अंश भट्टी के बाहर मिलता है। वो कौन मां है आज जिसका दिल नहीं दहलता ये जानकर कि बेटी अगर चौखट लांगे सुबह तो शाम को शायद सम्मान सहित नहीं लौटेगी? वो कौन सा पिता है जो आज वीरों की इस भूमि पर सर उठाकर मुझे गारंटी दे सके कि हां, गरीब परिवार की, सामान्य परिवार की लड़की अगर चौखट लांगे तो शाम को सम्मान सहित घर लौटेगी? यह उन वीरों की भूमि है जिन्होंने बहु बेटियों के सम्मान के लिए तलवारें तक खींच दी, और जब तक उस तलवार पर दुश्मन का खून नहीं लगा तब तक वो तलवार मयान में नहीं गई। यह उन वीरांगनाओं की भूमि है। जब दुश्मन आया दरवाजे पर, जब सेनाएं परास्त हुई, तो उन वीरांगनाओं ने मौत को गले लगाया, लेकिन अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। आज ऐसे वीरों की भूमि पर आपके पूर्वजों का संकल्प सुनाते हुए आपसे पूछती हूं, इस प्रदेश में अब आदिवासी बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और कांग्रेस की सरकार पर लानत है कि वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। इस प्रदेश में मुख्य शहर में एक शिक्षिका जो मां सरस्वती का वरदान बच्चों को देती है, उसे दिन के उजाले में जिंदा जलाया जाता है। बुजुर्ग माताओं को कोड़ों से पेड़ पर लगाकर मारा जाता है। ये वो प्रदेश है जिसकी पुण्य धरा वीरों के खून से सींची गई है। यहां पर पुलिस कर्मी का केस आता है जो दलित बच्ची का अपहरण करके उसका बलात्कार करता है। अगर वर्दी पहनकर कांग्रेस की सरकार में पुलिस कर्मी बेटी का बलात्कार करने लगे, क्या ऐसी भूमि पर बहु बेटियां सलामत रह सकती हैं? तो भी आप सुन रहे थे स्मृति ईरानी को, जो कि जनसभा को संबोधित कर रही थी, साथ ही साथ राज्य सरकार पर जम करके हमला भी बोला। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से छठ पूजा पर विशेष रेलों का संचालन शुरू किया गया है। कुल 7 रेल आपको बता दें कि NWR से संचालित की जा रही है। ये रेलें यूपी और बिहार की तरफ छठ पूजा पर अस्थायी तौर पर चलाई जा रही है, लेकिन ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि 7 रेलें चलाए जाने के बावजूद यूपी बिहार की तरफ जाने वाले रेल यात्रियों की भीड़ बेकाबू हो रही है और रिजर्वेशन न मिलने की स्थिति में जनरल बोगियों में यात्री सफर कर रहे हैं। एक साधारण श्रेणी के डिब्बे में 50 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं। इस साल NWR के छठ पूरा को लेकर के आपको बता दें कि किए गए दावे कितने खोखले साबित हुए, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने छठ के त्योहार के ऊपर 7 रेलों की व्यवस्था की है। बावजूद इन रेलों की व्यवस्था करने के यात्रियों को मत मुताबिक सीटें नहीं मिल पा रही, जिसके चलते यात्री जनरल बोगी में सफर कर रहे हैं। हमारे साथ छठ पर जाने वाले काफी सारे यात्री मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? आप छठ पे जा रहे हैं, उनको रिजर्वेशन मिला? कैसे सफर करेंगे आप? छठ पे जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? तो आपको रिजर्वेशन मिला?
तो प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला पुलिस और मीडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में कवि सम्मेलन का तरीके से जुड़ चुकी है। जनसभा के लिए उचित स्थान देखा जा रहा है। करौली सांसद मनोज राजौरिया ने बताया कि सभा के लिए जगह को देखा जा रहा है। इसके तहत संगठन की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में पीएम की रैली को सफल बनाने और चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। तो देखिए, करौली में मोदी हुंकार भरेंगे और आने वाले दिनों में देखिए रैली हो सकती है। 20 नवंबर को ये रैली होगी और उससे पहले लगातार देखिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही साथ अभी जगह भी निर्धारित की जा रही है कि कहां पर रैली होगी, क्योंकि लगातार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। 20 नवंबर को रैली होनी है और उसको लेकर के अभी से ही जगह निर्धारित करने के लिए लगातार देखिए यहाँ पर जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो पहुंच रहे हैं, जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, करौली में मोदी हुंकार भरेंगे और उससे पहले अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और लगातार देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी है जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़